तो संदीप सर, हम जी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये जो बच्चे हैं ये स्कूल और कॉलेजों के बच्चे हैं। जी और जैसा कि हम कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से सरकार भी ये कहने लगी है कि देश में कौशल की कमी है और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा और एक अच्छी बेहतर दिशा नहीं मिल रही है किन्हीं कारणों की वजह से, जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कह रहे हैं जनसांख्यिकी लाभ है, वो कहीं ना कहीं लाभ के बजाय वो देश पर एक बोझ की तरफ जा रहा है, ऐसा कई अध्ययन भी कहते हैं। तो हम सभी बच्चों के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका अनुभव, पिछले 10-12 साल का जो अनुभव रहा है आर्मी में, और दूसरा ये कि अनुशासन के लिए आर्मी जानी जाती है। कहते हैं कि भारत की जो आर्मी है वो इज्जत और इकबाल के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जी तो बिल्कुल। ये हम सैल्यूट करते हैं, सभी सिटीजन्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी का, और हमेशा ही एस्पिरेशंस वहां से लेते हैं और मोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, पिछला अनुभव आप अपने शब्दों में बताएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा और आपसे कुछ मोटिवेशन भी लेंगे। प्लीज डॉक्टर संदीप, गो अहेड। थैंक यू डॉक्टर दांगी। वैसे तो आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ओवरवेल्म्ड एक्चुअली। और बेसिकली मैं अब अपने बारे में क्या बताऊं, आपने बोल ही दिया सब कुछ। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं चाहूंगा कि जो भी मतलब आपने मेरे को आज कार्य दिया है regarding the soft skills in disaster management and also some important aspects of life, तो मैं उसमें अपना जो है चर्चा जो है शुरू करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल, प्लीज प्लीज गो अहेड प्लीज। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मेरे को आज ये टॉपिक दिया गया है सॉफ्ट स्किल्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जी सर। तो डिजास्टर बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूंगा, एनी अनबिकमिंग इवेंट इज बेसिकली कॉल्ड अ डिजास्टर। बिल्कुल। अब डिजास्टर बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, दैट इज नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर एंड हाइब्रिड डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर जनरली वो होता है जिसको हम एक आम लैंग्वेज में, नॉर्मल एक चलती भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लड्स आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं कहीं पे कुछ भी, मतलब एनी टाइप अर्थक्वेक हो गया, तो दिस विल बी ऑल कमिंग अंडर नेचुरल डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर मतलब जैसे कहीं फायर ब्रेकआउट हो गया, जैसे कई बार आप देखते हो कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो दिस जनरली कम्स अंडर मैनमेड डिजास्टर। हाइब्रिड डिजास्टर एक ऐसा होता है कि जिसमें नेचुरल एज वेल एज कहीं ना कहीं मैन मेड नेग्लिजेंस दोनों शामिल हो, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डिजास्टर। अब बात आती है, pardon sir, that forest fire, yes sir, forest fire is also what type of disaster? मैं एक थोड़ा सा अनुरोध करूंगा आपसे कि आपके जो क्वेश्चंस है आप लोग एक जगह नोट डाउन करके रख ले। मैं बाद में सबकी जो डाउट्स है उसको एक एक करके मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चन लिख लो बेटा आप अपने, है ना? ठीक है, हाँ ओके सर, प्लीज। हाँ, तो सॉफ्ट स्किल्स, अभी जो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स है उसके बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट एनेबल समवन टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद द अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स की जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हमारी को बेसिक कुछ कार्डिनल पॉइंट्स है, दे आर एज फॉलोज: क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, communication and cooperation, time management and organization, delegation and supervision. So these are some important cardinal points of the soft skills in the disaster management. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लड सिचुएशन लेता हूं जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। तो इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है उसमें हमें एज अ कमांडर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन मेरे को ये सोचना है कि हाउ मेनी पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक गांव लेता हूं जिसमें कि सपोज 1000 लोग हैं, तो अब 1000 लोग जो है फ्लड में फंसे हुए हैं, मुझे उनको निकालने के लिए कितने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मेरे कितने रेस्क्यूअर्स, मेरे कितने प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स उसमें इन्वॉल्व मुझे करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू थिंक। सो
this is a part of this is a very important part of thinking and decision making. अच्छा, अभी फ्लड कहाँ पे है, वेदर इट इज अ अर्बन फ्लड और इट इज अ रूरल फ्लड. जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा जो चेन्नई फ्लड जो आया हुआ था 2015 में, दैट वाज एन अर्बन फ्लड, इट वाज नॉट ए रूरल फ्लड. लेकिन बिहार के तरफ कई एरियाज में जो फ्लड्स आते हैं दे आर बेसिकली रूरल फ्लड्स. तो एक तो हमको ये जो है पता होना चाहिए कि मेरा जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को जहाँ काम करना है, इट इज द लोकेशन उसका क्या है, उसका ज्योग्राफिकल टेरेन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है. So I should be well aware of all these things and I should brief my troops also regarding that matter. How many rescuers जो वहां पे डिप्लॉय होना है, ये पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ. फिर मेरा इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, मैं वहां से कैसे अपने जो मेरे जो रेस्क्यूअर्स है वो भी सेफ रहे और जो अफेक्टेड पीपल है, जो विक्टिम्स है, उनको मैं कैसे निकालूं सेफली. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और इवैक्यूएशन करने के बाद मैं उनको कहाँ भेजूं फर्दर. हो सकता है कि फ्लड में कोई बंदा इंजर्ड हो गया हो, किसी को किसी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो, तो उनको मैं कहाँ भेजूं. तो दैट मीन्स कंटिन्यूअसली ये जो डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है. और बीइंग अ एनडीआरएफ कमांडर ड्यूरिंग द रेस्क्यू टाइम, मेरे को ये पता होना चाहिए कि वहां पे जो वेदर अपडेट्स है उसका मुझे कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस उसका मुझे करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता हो कि दोबारा जो है कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो कहीं नहीं बन रहा है इसका वेदर रिलेटेड कंडीशंस का. तो अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन बनता है तो आई शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट सो दैट आई कैन ब्रीफ माई ट्रूप्स. ओके, नाउ अभी बात आती है, जैसे मैंने बोला कि सेकंड पॉइंट जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द कोऑपरेशन. सो जो कम्युनिकेशन है उसमें एक टर्म है जो कम्युनिकेशन के कंसेप्ट में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हियरसे कम्युनिकेशन. कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने मिस्टर एक्स को कुछ बोला कि अरे भाई मिस्टर एक्स फलानी जगह कुछ हो गया. मिस्टर एक्स ने उसको वेरीफाई नहीं किया और फर्दर मिस्टर वाई को बोल दिया. तो विदाउट वेरिफिकेशन ऐसे ही जो है हियरसे में जो है कम्युनिकेशन पास ऑन हो रहा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है. तो दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीजें जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में रहते हैं तो ये सारी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है दैट वी हैव टू अवॉइड, क्योंकि उसमें हमको पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ सारी चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज का चेकबैक होना चाहिए एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां बात करती है. अगर मैं मीडिया को हैंडल कर रहा हूँ वहां पे, अगर मीडिया वाले ने मेरे से पूछा कि सर कितना आपका जो है, अगर उन्होंने मुझसे आके पूछा कि सर क्या आपके यहाँ पे सिचुएशन है, कितने बंदे एक्सपायर हो गए फ्लड सिचुएशन में, या आपने कितने बंदों को रेस्क्यू कर लिया है, तो मैं वेगली उनको जवाब नहीं दे सकता. अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर उस समय नहीं पता हो तो आई विल टेल देम कि काइंडली गिव मी सम टाइम, अभी मुझे जो है अपडेट्स मेरे को लेने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है. तो एज सुन एज इट गेट्स कंप्लीटेड वी विल लेट यू नो. तो मेरे को जो है इस टाइप का जो है उनको रिप्लाई देना है. दूसरा जो है कि वहां पे जो लोकल स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेन्नई फ्लड की बात करूं तो उस समय जैसा सिचुएशन हुआ तो चेन्नई इज एज वी नो इट इज वन ऑफ द मेगा सिटी ऑफ द सदर्न इंडिया. और यहाँ पे बहुत बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो नेचुरली वहां पे पूरा का पूरा चेन्नई अर्बन एरिया जो है, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी चेन्नई आप लोग आए हो तो आप लोग समझ सकते हो कि चेन्नई इज बेसिकली अ कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है. एंड आपको पता होगा कि मेरीना बीच यहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्डन बीच यहाँ प्रेजेंट है. मेरीना बीच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच, तो कुछ 10 किलोमीटर का लेंथ है उसका. तो हमें एज रेस्क्यू ऑपरेशन हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो वहां पे कोस्टल एरिया इन्वॉल्व है उसमें हमको लोकल स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, फिर वहां पे जो और भी लोकल स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल वहां के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, एट द सेम टाइम वहां पे इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, हम सबको जो है कलेक्टिवली वहां पे काम करना पड़ेगा. क्योंकि हो सकता है कि कोस्टल एरिया के बारे में इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्यादा इसके बारे में बेहतर पता होगा. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ भी वी हैव टू कीप अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, और वो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है देन वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एंड वी शुड ऑल बी वेरी हम्बली वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द
सोसाइटी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड फॉर देयर बिलोंगिंग्स। तो ये हो गया कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन वाला पार्ट, जिसमें हमको कम्युनिकेशन विद द विक्टिम्स, कम्युनिकेशन विद द लोकल स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेशन विद आवर फेलो मैन एंड उनके साथ इक्वल कोऑपरेशन हमको बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसमें बेसिकली अगर हमको टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवली वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। मिटिगेशन मतलब हम कैसे जो है डिजास्टर सिचुएशन को कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मान के चलिए मैं फ्लड सिचुएशन में जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि फ्लड में क्या क्या टाइप के मेरे को रेस्क्यू इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे को बोट्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर बोट्स है तो ऑब्वियसली जो वो बोट के अच्छे, द पीपल हु आर वेरी गुड इन ड्राइविंग दोज बोट्स, मुझे वो बोट ड्राइवर्स की जरूरत पड़ सकती है। फ्लड सिचुएशन में हो सकता है मुझे रात को काम करना पड़े, तो मेरे पास अच्छे वाले टॉर्च लाइट्स होने चाहिए। फिर उसके अलावा जो है फ्लड सिचुएशन में कहीं कोई जगह पे पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है, आपने देखा होगा, अभी भी आपको शायद कई वीडियोस मिल सकते हैं। कोई वीडियोस अगर आपको मिले तो आपको पता चलेगा कि चेन्नई फ्लड सिचुएशन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इवन हाई राइज बिल्डिंग्स में, उसमें भी सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पानी चढ़ गया था। नेचुरली उसमें कोई भी इंसान आराम से डूब सकता है। तो इस केस में वी नीड वेरी गुड स्विमर्स, हमको लाइफ बॉयज की जरूरत पड़ सकती है। तो दीज आर ऑल दी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स दैट वी नीड फॉर द प्रिपेयर्डनेस एंड फॉर द रिस्पांस। एंड जाहिर सी बात है कि उस समय लोगों के हो सकते हैं कोई पेट एनिमल्स हो, पेट्स के साथ लोगों का काफी लगाव होता है, वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो हमको कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान की जान तो हम बचाते ही है, साथ ही साथ हमको उनके पेट्स का भी, उनके लाइफ स्टॉक्स का भी जान बचाना पड़ता है। ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन टच वी हैव टू डू दैट। और उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है, इंसान अपने घर में कई सारे अपने प्रेशियस सामान रखता है, तो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसका सामान जो है किसी भी प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में किसी भी तरीके से कोई गलत हाथों में ना जाए। मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए हमको लोकल पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में लेके एंड इसमें हमको लोकल पुलिस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है एंड उनकी भी हमको हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस आल्सो ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में along with the rescuers, professional rescuers, there are safety officers also। तो सेफ्टी ऑफिसर्स इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल रेस्क्यूअर अगर पर्टिकुलर जगह पे ऑपरेशन करने जा रहा है, सर्च ऑपरेशन करने, रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहा है, वो अपना प्रॉपर तरीके से पूरा बॉडी गियर पहना है कि नहीं पहना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई एक्सक्यूज मी कोई ह्यूमन जो है डूब गया हो और पानी का लेवल काफी ज्यादा है, तो उसमें हो सकता है हमको डीप डाइवर हमको भेजना पड़े बॉडी रेस्क्यू करने के लिए। तो इन दैट केस ये सेफ्टी ऑफिसर का ही काम होता है वो सेफ्टी ऑफिसर का ही काम होता है कि उसका पूरा चेक बैक करेगा कि बंदे ने जो है प्रॉपर तरीके से जो डीप डाइविंग सूट पहन रखा है कि नहीं रखा है। क्योंकि अगर डीप डाइविंग सूट में कोई कमी रह जाएगी तो नेचुरली जो रेस्क्यूअर है उसका लाइफ ही स्टेक में आ जाएगा, तो वो रेस्क्यू कैसे करेगा। So these are the some parts of the safety officer as well as the disaster management commander of that situation की सारी चीजें जो है समय के अनुकूल हो और किसी भी तरीके से फर्दर जान माल का हानि ना हो। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसमें जो डेलीगेशन एंड सुपरविजन। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के, वो दे डू द वर्क ऑफ द सुपरवाइजिंग एंड उसमें एज द कमांडर दे विल बी होल सोल इन चार्ज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस। एंड उसमें सारी चीजें उनको देखना पड़ता है रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफिसर कैसे काम कर रहा है, जो इक्विपमेंट्स हैंडलिंग है वो कैसे हो रहा है, कोई इक्विपमेंट खराब तो नहीं हो गया। एंड उसके अलावा ये तो हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन का समय कैसे काम करना है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में कि कई बार हो सकता है कि हमको कुछ लोकल पीपल की भी जरूरत हो, उसके लिए हम टाइम टू टाइम हम कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते रहते हैं। अभी जैसे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, बट कैपेसिटी बिल्डिंग में अभी बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ ये थ्योरेटिकल पार्ट है,
कैपेसिटी बिल्डिंग में हम प्रैक्टिकली भी लड़कों को माने लोगों को हम ट्रेन करते हैं, ताकि समय पड़ने पर अगर मैन पावर की कमी हो हम उनको यूटिलाइज कर सके। और इसमें कई सारे माने उसमें कई सारे एनजीओज भी जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम कई सारे एनजीओज को जो है ट्रेन करते हैं, और उसमें इन लोगों को काफी एक्सपोजर मिलता है रिगार्डिंग दी वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। एंड इससे जो है डेफिनेट सी बात है कि जो डिजास्टर, देखिए नेचुरल डिजास्टर ऑब्वियसली हम रोक नहीं सकते, बट ये है कि हम उस पे जो है एक तरीके से बोलते हैं ना, जो मिटिगेशन प्रोसेस अगर हम अपनाएं और प्रीएम्प्टिव हमारा एक्शन हो, तो हम कई तरीके से डिजास्टर्स जो इफेक्ट्स है उसको कम कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी नो दैट कोई भी हम इस दुनिया में परमानेंटली नहीं आए हैं, वन और द अदर डे वी ऑल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। बट जहां तक है मुझे ये लगता है कि जो एनडीआरएफ है ये एक तरीके से पुलिस बल का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ह्यूमन फेस है, बिकॉज जनरली हमको ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग इसमें डेपुटेशन में आते हैं, और जनरली हमारा काम ये रहता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का कि डेपुटेशन में हम लोग रूटीन में जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कई राइट्स फैल गया, कुछ हो गया, उसमें हमको भेजा जाता है। बट दिस इज द एनडीआरएफ इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग आते हैं, हम डेपुटेशन में आते हैं। दिस इज द ह्यूमन फेस ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, जिसमें कि हमारा कोई काम बंदूक के जरिए नहीं होता है, हम टोटली जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज द थिंग आई विल से। एंड एक लाइफ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मुझे डॉक्टर डांगी ने सुबह बोला था कि थोड़ा आप कई जगह आपने अपना आपका एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा लाइफ के बारे में भी आप बताइएगा। तो क्योंकि आप लोग आई थिंक सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, तो यू ऑल माइट बी इन योर टीन्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइफ शुडंट बी अ डिजास्टर। तो लाइफ डिजास्टर ना हो उसके लिए जो है सोशल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना सोशल लाइफ जो है बैलेंस करना आना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। यू शुड नो हाउ टू गिव देम रेस्पेक्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है, यू विल गिव रेस्पेक्ट, यू विल गेट रेस्पेक्ट, एंड दैट इज द थिंग आई विल से। एंड आई वुड लाइक टू conclude by saying that leaders don't do different things, they do the same things in a different manner. Thank you and Jai Hind.